मम्मा चिड़िया आटा पिसवाने गई थी। अभी वो आटा पिसवा कर लेकर आ ही रही थी, तभी रास्ते में ज़ोरदार बारिश आने लगती है। हे भगवान, ये तो बहुत ज़ोर से बारिश आ गया और मेरी दोनों बेटियां अकेले घर पर है। आज वो बहुत ज़्यादा डर रही होंगी क्योंकि बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने दोनों बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी और इधर सोना चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों अपनी मम्मा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी सोना कहती है, अरे रानी दीदी, ये देखो मम्मा अभी तक नहीं आई और बारिश कितनी ज़ोर से आ रही है। अरे सोना, अंदर आ जाओ, बाहर बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही है और देखो तुम्हारे पंख भी भीग रहे हैं। मम्मा आएगी तो बहुत गुस्सा करेगी, प्लीज़ तुम अंदर आ जाओ। नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं इस खिड़की के पास से ही मम्मा को देख रही हूँ। मम्मा जैसे ही आएगी मैं भी अंदर वापस आ जाऊँगी। ऐसे दोनों बच्चे अपने माँ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे वाह दीदी, लग रहा है मम्मा आ गई, अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। रानी चिड़िया तुरंत जाकर दरवाज़ा खोलती है। मम्मा चिड़िया अंदर आती है तो देखती है कि सोना चिड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। अरे सोना बेटा, तुम वहाँ खिड़की के पास क्या कर रही हो? देखो बारिश कितनी ज़ोर से आ रही है और तुम्हारा पंख भी भीग गया है। बेटा, तुम्हें शैतानियाँ करना कब बंद करोगी? अरे मम्मा, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर बैठी हुई थी। मम्मा, अब आप आ गए हो ना, अब मेरे लिए जल्दी से रोटी बना दो। अरे बेटा, आप रोटी बाद में खाना, पहले अपने पंखों को जाकर टॉवल से पोंछ लो, उसके बाद खाना। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो, अब आप जल्दी से मेरे लिए रोटी बना दो। मम्मा चिड़िया जैसे ही रोटी बनाने जाती है तभी उसको चक्कर आ जाता है। बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से मम्मा चिड़िया तुरंत बेहोश हो जाती है। अरे दीदी, ये क्या हुआ? मम्मा को क्या हो गया? मम्मा क्यों गिर गई दीदी? अरे सोना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मम्मा बेहोश हो गई है। रुको, मैं इनके ऊपर पानी के कुछ छींटे डालती हूँ। रानी चिड़िया जैसे ही मम्मा चिड़िया के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालती है, मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है। अरे बेटा, मेरी तबीयत तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है बारिश में भीगने की वजह से। आप एक काम करो, आप गौरी काकी के पास जाओ और उनसे कह दो कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, वो आकर आप दोनों के लिए रोटी बना देंगी। ठीक है मम्मा, हम दोनों जा रहे हैं। ऐसे कहकर सोना चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों गौरी कव्वी के घर जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, गौरी काकी, आप मेरे घर चलो, मम्मा बुलाई है, मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे घर चल के रोटी बना दो। अरे गौरी, अरे तुम जल्दी जाओ और इन दोनों बच्चों के लिए रोटी बना दो। देखो ये दोनों कितने भूखे हैं और इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अरे कालू जी, आप बस चुप कीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। अरे बच्चों, तुम दोनों जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है काकी, हम दोनों जा रहे हैं, आप जल्दी से आना। इतना कहकर दोनों वहाँ से रानी चिड़िया और सोना चिड़िया चली जाती हैं और गौरी कव्वी अपने पति कालू कौवे से लड़ने लगती है। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत ही चालाक निकले। अरे उस चिड़िया की आपको कब से इतनी फिक्र होने लगी है? अरे अगर इतनी ही फिक्र है तो जाके रोटी आप ही बना दो, मुझसे ना कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उस चिड़िया के घर पे रोटी बनाने नहीं जाऊंगी, उसकी नौकरानी नहीं हूँ मैं जो उसे रोटी बनाकर खिलाऊं। अरे गौरी, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो तुमने उन दोनों मासूम बच्चों से ऐसा क्यों कहा
कि तुम रोटी बनाने आओगी? अरे कालू जी, आप मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ और चुप करके सो जाओ। मेरा दिमाग ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब है। इधर दोनों बच्चे रोटी का इंतजार करते करते सो जाते हैं। तभी आधी रात को मम्मा चिड़िया की नींद खुलती है। अरे ये मेरी दोनों बेटियां तो आज भूखी ही सो गई। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बेटियों को रोटी भी नहीं खिला पा रही। ऐसे सोचते हुए हिम्मत करके मम्मा चिड़िया रोटी बनाने के लिए आ जाती है। अभी वो रोटी बनाने जा ही रही थी कि फिर से उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर रानी चिड़िया उठ जाती है और कहती है, अरे मम्मा, ये क्या हो गया? आप क्यों गिर रहे हो मम्मा? मुझे पता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है मम्मा, आप सो जाओ। मम्मा, आप सो जाओ। मैं सुबह जाकर मौसी को बुला कर लाऊंगी। फिर देखना, मौसी हमारे लिए खाना ज़रूर बनाएगी। मम्मा, ये पड़ोसी बहुत गंदे हैं। ये हमारे दुख में कभी काम नहीं आएंगे। अरे रानी बेटा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बेटा, आप सो जाओ। सुबह होते ही आप मीनू मौसी को बुला कर लाना। वो आपके लिए खाना ज़रूर बनाएगी। ऐसे मम्मा चिड़िया रानी चिड़िया को समझाकर सुला देती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया मीनू मौसी को बुलाने चली जाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलो। मौसी, दरवाज़ा खोलो। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलती है। अरे रानी बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ आना हुआ? बेटा, सब कुछ ठीक तो है? अरे मौसी, मैं क्या बताऊँ, मैं कल से भूखी हूँ। मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मौसी, आप जल्दी घर चलो। अरे बेटा, मैं घर ज़रूर चलूँगी, लेकिन आप आओ, पहले खाना खा लो। मीनू मौसी रानी चिड़िया को गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती है और फिर उसके साथ उड़ते हुए उसके घर आती है। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? अरे आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे मीनू, मैं क्या बताऊं, बारिश में भीगने की वजह से तबीयत इतनी खराब हो गई है कि मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे दीदी, आप अब बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पे आ गई है। अब जब तक तुम ठीक नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे मीनू मौसी मम्मा चिड़िया और दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद ही मम्मा चिड़िया बिल्कुल सही हो जाती है और फिर क्या, वो अपने दोनों बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अपने ही होते हैं।